अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैर वाक़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। मोहतरम, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जिस शख्स की नमाज फ़जर क़ज़ा हो गई हो, वो शख्स अगर जुम्मे की नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। इसलिए कि अवाम में ये बातें पाई जाती हैं और उनका ये गुमान होता है, और वो ये सोचते हैं कि जिस बंदे की नमाज फ़जर अगर क़ज़ा हो गई हो तो वो शख्स अगर जुम्मे की नमाज़ पढ़ेगा तो वो नमाज नहीं होगी। तो क्या ऐसा है? तो मेरे मोहतरम याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया, उसे हमें अदा करना ही करना है। लेकिन अगर कोई शख्स 5 वक्त में से किसी वक्त की नमाज अगर नहीं पढ़ता है तो वो गुनहगार होगा, और उसके ज़िम्मे में उसकी क़ज़ा है कि वो शख्स उस नमाज की क़ज़ा करे। क़ज़ा नहीं करेगा तो फिर भी गुनहगार होगा, छोड़ दिया तो गुनहगार तो है ही। लेकिन उसे किसी नमाज पर महमूल करना कि कोई फ़जर की नमाज नहीं पढ़ा है तो अब जुम्मे की नमाज नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। और जो लोग इस तरह से सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, उनका गुमान बिल्कुल गलत है। इसलिए कि इस नमाज से उस नमाज का कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो लोग इस तरह से सोचते हैं वो बेजा सोचते हैं, शरीयत से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए कि जो बंदा फ़जर की नमाज नहीं पढ़ा है वो गुनहगार होगा, लेकिन अगर वो जुमे की नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और इस तरह से बयान करना, इस तरह से सोचना बिल्कुल गलत है कि जो फ़जर की नमाज नहीं पढ़ा है वो शख्स अगर जुम्मे की नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो नमाज जो पढ़ेगा तो उसे सवाब मिलेगा, उसकी नमाज हो जाएगी।